यहाँ पर आप लोगों को तरंगों के प्रकार के बारे में वर्णन किया जाएगा। टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव, तरंग के प्रकार। तरंग एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको यांत्रिक तरंग बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर बात हम करेंगे कि यांत्रिक तरंग क्या है, यांत्रिक तरंग के कितने भागों में बांटा गया है, और यांत्रिक तरंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, और कहाँ कहाँ पर यूज होता है, किस किस माध्यम में चलते हैं, और किस किस माध्यम में डिपेंड किस तरह से होते हैं। तो इसका डिफिनीशन है तरंग, यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं, कि वे तरंग जिसके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उसको हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, यांत्रिक तरंग क्या है कि वे तरंग जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंग कहलाती है। अब यांत्रिक तरंग में कुछ इसके प्रकार हैं, यह बताया गया है कि इस प्रकार की जो तरंग होती है ठोस, द्रव, गैस माध्यम में माध्यम के कणों के कंपन अथवा दोलन के कारण ही संचरित होता है। बताया गया यांत्रिक तरंग के जो भी कण होंगे, चाहे जिस प्रकार का माध्यम हो, माध्यम भौतिक होना चाहिए, ठोस, द्रव, गैस होना चाहिए। अगर इस प्रकार के माध्यम है तो माध्यम के जो कण होते हैं अपने जगह पर वाइब्रेट करेंगे या तो दोलन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे या तो ऑक्सीलेट करेंगे, और उनके कारण क्या होता है वहां पर एक दूसरे के कारण यानी उनके वाइब्रेशन के द्वारा और ऑक्सीलेटर के कारण क्या होता है, एक प्रकार का संचरण होता है, यानी विक्षोभ यानी चलने की प्रक्रिया होती है। तो उसमें कहने का मतलब है कि ठोस, द्रव, गैस में अणु कैसे कंपन करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर चलते कैसे हैं, केवल और केवल एक लाइन का आंसर होगा कि वह कंपन के द्वारा अथवा दोलन के द्वारा कण क्या होते हैं, संचित होते हैं माध्यम में। माध्यम में संचित होने का काम यही है कि कण अपने जगह पर वाइब्रेट करेंगे या तो दोलन। तीसरी बात यहाँ पर बताया गया, जैसे यहाँ पर बताया गया है एग्जाम्पल में कि हुआ क्या, वाद्य तरंगों में लगे तार में उत्पन्न तरंग, जो भी इंप्रूवमेंट होते हैं बजाने वाले, वाद्य मतलब बजाने वाले, जैसे गिटार, सितारा, वायलिन, ये सब हुए, ढोलक वगैरह। तो इन सब में जैसे आपका गिटार हो गया, वायलिन हो गया, और ये जो तार वाले ऑपरेटर होते हैं ना, हारमोनिया और मुनिया जिसमें तार वाले हैं, उसमें देखेंगे तो तार ऐसे खींच खींच के लगा होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब ऐसे हारमोनियम के एक बटन को दबाएंगे तो उसमें वाइब्रेट आ जाता है, वाइब्रेशन होता है। तो उसके वाइब्रेशन के द्वारा क्या होता है, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वही चीज आपको बताया, वाद्य यंत्रों में लगे तार में उत्पन्न तरंगों के कारण। दूसरा है यहाँ पर पानी के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंग, जो पानी के पृष्ठ पे किसी भी विक्षोभ के कारण उसमें तरंगे ऐसी उत्पन्न होती हैं, वह सब क्या है, दोलन और कंपन के कारण ऐसा होते हैं। तीसरी बात बताया गया, तरंगों के चलने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट और फोर्थ लास्ट बताया गया, तरंगों का जो संचरण होता है भैया, वह माध्यम के पदार्थों के गुण पर निर्भर करता है। जो भी आपका तरंग होंगे, तरंग संचरण करने की किस पे, तरंग कितने तीव्र गति से फैलेगी, कितना कम फैलेगी और कितना अधिक फैलेगी, यह पूरा का पूरा बात डिपेंड करेगा कि वह पदार्थ किस प्रकार का है और उस पदार्थ का गुण क्या है, उसके क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का वो पदार्थ है। जैसे कुछ पदार्थ में जो होता है डेंसिटी अधिक होती है, यानी घनत्व ज्यादा होता है, कुछ का जड़त्व होता है और कुछ की प्रत्यास्थता पाई जाती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया, तरंगों का संचरण माध्यम के पदार्थों के गुण पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब हो सकता है गुण किस प्रकार का हो, चाहे प्रत्यास्थ वाला पदार्थ का गुण हो, चाहे जड़त्व वाला रखने वाला पदार्थ हो, या तो आपका कौन सा हो, घनत्व वाला हो। कम घनत्व वाला, ज्यादा घनत्व वाला, कम घनत्व, ज्यादा घनत्व, प्रत्यास्थता ज्यादा हो या कम हो, जड़त्व ज्यादा या कम है। जड़त्व का इन तीनों को चीजों को बताया गया, प्रत्यास्थ भी बताया गया है। तो ये कहने का मतलब जो भी तरंग होगा वो तरंग क्या होता है, माध्यम के कणों के यानी माध्यम के पदार्थों के कणों पर डिपेंड करता है किस प्रकार की उनकी क्वालिटी है। अब यहाँ पर आगे है कि तरंगों के माध्यम यानी तरंग के संचरण के माध्यम पे यांत्रिक तरंगों को दो प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट आप है अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसको हम मिटाते हैं, उस पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, आगे जो कि यांत्रिक तरंगों के प्रकार, देखो यांत्रिक तरंग को इस आधार पर अलग किया गया है कि होता क्या है
कि जो तरंग होते हैं माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर, माध्यम के जो कण होते हैं उनके कंपन की दिशा के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया है। कंपन की दिशा के आधार पर किस तरह से कंपन करते हैं, क्षैतिज करते हैं, ऊर्ध्वाधर करते हैं, तो उसके आधार पर यांत्रिक तरंगों को दो तरंग में बांटा गया है। पहला होता है अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य किसके आधार पर बांटा गया है, माध्यम के जो कण होते हैं उनके वाइब्रेशन के आधार पे, यानी उनके वाइब्रेशन की दिशा के आधार पर। जैसे वाइब्रेशन दो प्रकार का होता है, अगर कोई ऐसा लैंगिक चुटना करता है ऐसा, तो ये दूसरा हो गया, एक ऐसा ऐसा करता है, ऐसा 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 ऐसा, है ना, तो दो प्रकार का कंपन करता है। उनके आधार पे, यानी कंपन के आधार पे क्या किया गया है भैया, कंपन के आधार पर किस दिशा में कंपन तो कर रहे हैं, किस दिशा में कंपन कर रहे हैं, उसके आधार पर उनको तरंगों को यांत्रिक तरंग को दो प्रकार बांटा गया। पहले अनुप्रस्थ तरंग का है, पहला अनुप्रस्थ। हेडिंग डालो, पेन और कॉपी निकाल के सही बैठो, लिखो अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ लिखा जाता है ना, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। इसको हिंदी में अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स। हाँ, यांत्रिक तरंग में ये दो प्रकार का था, बताया गया कि ये क्या होते हैं भैया, कि माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में तरंगों के आगे बढ़े में दो प्रकार के तरंग होते हैं। पहला बताया गया अनुप्रस्थ, दूसरा अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होते हैं, यानी वे तरंग जिनके माध्यम के कण अपनी साम्य स्थितियों पर तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। कहने का मतलब कंपन हमारा लैंगिट्यूडनल, ऐसे से अप डाउन ऐसा वेव अगर कैसे करें, ऐसे से कंपन करें, तो ये इस प्रकार का जो कंपन होगा संचरण के दौरान, ये जो होता है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, लंबवत करें। दूसरा है क्षैतिज कंपन करेगा तो अनुदैर्ध्य, उसके लिए आगे बताया जाएगा।